जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं आपको कक्षा 10 प्रश्नावली 10.2 का प्रश्न संख्या 9 का हल कराऊंगा। कह रहा है आकृति 10.13 में आकृति 10.13 में एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई डैश एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं और स्पर्श बिंदु सी पर स्पर्श रेखा ए बी एक्स वाई एक्स वाई को ए एक्स वाई को ए एक्स वाई को ए एक्स वाई को ए एक्स डैश वाई डैश को बी पर प्रतिच्छेद करते हैं तो सिद्ध कीजिए कोण ए ओ बी बराबर 90 है। यानी कि कोण ए ओ बी, यानी कि हमें ए 90 दिखाना है। तो ए 90 कैसे आएगा? अगर हमें त्रिभुज ए ओ बी में कोण ए और कोण बी को 180 दिखा दें, कोण ए और कोण बी को 180 दिखा दें तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। और ए और बी को हमने 90 दिखा दिया, 90 दिखा देंगे और ये हो गया हमारे पास 90। तो हमें यही प्राप्त करना है, 90 इसको लाना है ना। तो ए ओ सी में से अगर दो कोण 90 हट जाएगा तो ए ओ बी बराबर 90 आ जाएगा। लेकिन ये 90 आएगा कैसे? तो आएगा कैसे आएगा? अगर हम देखें तो ये हमारे पास क्या है? बाह्य बिंदु है और बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा की लंबाइयाँ समान होती है, और स्पर्श रेखा पर बने कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। अर्थात इसे अगर कोण 1 कह दें और इसे कोण 2 कह दें, और इसी प्रकार यहाँ भी देखिए बाह्य बिंदु से केंद्र को मिलाने वाली रेखा स्पर्श रेखा पर बने कोण को समद्विभाजित करती है और त्रिज्या पर बने कोण को समद्विभाजित। अगर इसको मिला देते 1 मिनट के लिए ताकि आपको समझ में आए, कुछ इसी प्रकार था ना। देखिए कुछ इसी प्रकार आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। परिमेय 10.2 यही तो था। बाह्य बिंदु से केंद्र को मिलाने वाली रेखा त्रिज्या पर बने कोण को समद्विभाजित करती है और स्पर्श रेखा पर बने कोण को समद्विभाजित करती है। यानी कि अगर इसे हम 3 कहते हैं तो यह भी इसे 4 कहते हैं, 3 कहते थे 4 कहते तो 3 कोण 4 के बराबर होगा। क्यों? रीजन लिख देंगे। बाह्य बिंदु से केंद्र को मिलाने वाली रेखा स्पर्श रेखा पर बने कोण को समद्विभाजित करती है। तो चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे दिया है, यहाँ से करते हैं सॉल्व। क्या दिया है? एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश समांतर स्पर्श रेखाएं हैं और क्या? समांतर रेखाएं हैं और सिद्ध करना है, लिखेंगे सिद्ध करना है। कोण ए ओ बी बराबर 90, यानी कोण ए ओ बी इसको 90 लाना है। कैसे आएगा? तो अभी आ जाएगा भाई, बहुत आसानी से आ जाएगा। अब देखिए लिखेंगे कोण 1 बराबर है कोण 2 के, और कोण 3 बराबर है कोण 4 के। क्यों है? कारण दे देंगे। यहाँ से लिखेंगे सिद्ध कर रहे हैं ना, तो सिद्ध लिख देंगे। कोण 1 बराबर है कोण 2 के, कोण 3 बराबर है कोण, क्यों बराबर है लिख देंगे बाह्य बिंदु से केंद्र को
मिलाने वाली रेखा स्पर्श रेखा पर बने कोण को समद्विभाजित करती है, समद्विभाजित करती है, समद्विभाजित करती है। मुझे आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए लिखेंगे चूंकि एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश समांतर रेखा है, चूंकि एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश समांतर रेखा है, तो इसलिए कोण पी ए सी कोण पी ए सी प्लस कोण क्यू बी सी बराबर 180 होगा। क्यों 180 होगा? क्योंकि दोनों समांतर रेखा है और कोण बी और कोण सी का योग 180 होगा। क्यों? क्योंकि समांतर रेखा है, देख सकते हैं समांतर रेखा है, इसलिए 180 होगा। ए और कोण बी, अब देखिए कोण पी ए सी किसके बराबर है? कोण 1 और कोण 2 के बराबर है, तो लिख देंगे कोण 1 प्लस कोण 2। इसी प्रकार कोण क्यू बी सी कोण 3 और कोण 4 के बराबर है, कोण 3 और कोण 4 के बराबर है, तो लिख देंगे 180। अब देखिए कोण 1 बराबर है कोण 2 को, तो कोण 1 की जगह हम लिख सकते हैं कोण 2। अब कोण 2, कोण 3 बराबर है कोण 4 के, तो यहाँ लिख देंगे कोण 4 बराबर कोण 4, तो 180। अब देखिए 2 कोण 2 हो जाएगा प्लस 2 कोण 4 हो जाएगा, तो 180। अब 2 कॉमन ले लेंगे तो कोण 2 प्लस कोण 4 का मान आ गया 180, तो कोण 2 प्लस कोण 4 का मान आ गया, काट देंगे तो आ जाएगा 90। तो 90 हमारे पास कोण 2 और कोण 4 का मान आ गया, बराबर है 90 के आ गया। तो अब लिखेंगे अब त्रिभुज, अब यहाँ कर लेते हैं, यहाँ से लिखे यहीं लिख लेते हैं। अब त्रिभुज ए ओ बी में त्रिभुज ए ओ बी किससे बना है? कोण 4 से। कोण ए है उसको 2 कह दिया, कोण बी है इसे 4 कह दिया, तो 2 4 और ए ओ बी से बना है, ओ ए बी से बना है, तो लिखेंगे कोण ए ओ बी प्लस कोण 2, नहीं दिख रहा है क्या यार, दिख रहा होगा, कोण 2 प्लस कोण 4। इस त्रिभुज में ए ओ बी में यही तो है 2 4 और ओ यही तो है, और इसका योग कितना होता है? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। और अभी हमने कोण 2 और कोण 4 का मान निकाला 90, तो लिख देंगे कोण ए ओ बी और इसका मान हमारे पास 90, तो आ गया 180। तो कोण ए ओ बी का मान आ गया 180 माइनस का 90, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास कोण ए ओ बी का मान 90। और यही हमें ज्ञात करना था, यही सिद्ध करना था हमें। देख सकते हैं यहाँ पर लिखे है ना, सिद्ध करना है कोण ए ओ बी बराबर 90, और यहाँ सिद्ध कर दिया ए ओ बी बराबर 90। लिख देंगे इति सिद्धम। कितने आसानी से, कितने मज़े से वो हल हो गया दोस्तों, कितने आसानी से हल हो गया। एक बार और सब समझा देते आपको। सबसे पहले लिखा दिया है एक्स वाई और समांतर स्पर्श रेखा सिद्ध करना है कोण ए ओ बी बराबर 90। हमने लिखा सिद्ध कोण 1 बराबर कोण 2 के, कोण 3 बराबर कोण 4 के। क्यों है? क्योंकि बाह्य बिंदु से केंद्र को मिलाने वाली रेखा त्रिज्या पर बने कोण को समद्विभाजित करती है और स्पर्श रेखा पर बने कोण को समद्विभाजित करती है। तो स्पर्श रेखा पर बने कोण को समद्विभाजित करती है, इसलिए हमने लिख दिया कोण 3 बराबर है कोण 4 और कोण 1 बराबर है कोण 2। इसी की जरूरत है, इसीलिए हमने इसको लिया। अब देखिए चूंकि एक्स वाई
एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश समांतर रेखा है, और हम जानते हैं कि समांतर रेखा और बने कोणों का योग 180 होता है, इसलिए कोण PAC और QBC बराबर लिख दिया 180। कोण 1 बराबर है कोण 2, PAC कोण 1 और 2 के बराबर है, और B 3 और 4 के बराबर है। तो यहाँ से हमने और यहाँ हम इसको बराबर किया था, तो कोण 1 की जगह कोण 2 लिख दिया, कोण 3 की जगह कोण 4 लिख दिया यहाँ पर। अब यहाँ से दोनों कोण को जो 2 कोण 2 बराबर 2 कोण 2 हो जाएगा, 2 कोण 4 बराबर 2 कोण 4 हो जाएगा। तो यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, तो कोण 2 प्लस कोण 4 बराबर 180, और 2 से 180 कर दिए तो कोण 2 बराबर कोण 4 आ गया। अब देखिए कोण ए त्रिभुज AOB में हमने देखा त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो त्रिभुज AOB में एक 2 था, एक 4 था, एक O था, तो हमने कोण AOB बराबर कोण 2 कोण 3 का मान हम 90 ज्ञात किए थे, यहाँ से इसको लिख दिया 180, और कोण AO बराबर 90, 180 माइनस 90 आ गया हमारे पास 90, और यही सिद्ध करना था। बहुत आसानी से बहुत मजे से हल कर दिया। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में प्रश्न संख्या 10वें के हल के साथ। मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होता, क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन था और बहुत आसानी से हमने इसको हल करा दिया।